हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह के नाश्ते से शुरुआत करते हैं व्लॉग की। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। तो मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, उसमें डाला है थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा। अब जो है मैं इसमें डाल दूँगी मूंग। तो मूंग जो होते हैं ग्रीन वाले, उसको मैंने 2 सीटी देके बॉईल कर लिया है। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस बॉईल कर लिया है। उसका पानी जो है वो स्ट्रेनर में छान लिया है। देन हींग जीरा डाल के और बस हमने डाल दिया है मूंग। इसमें डाल देंगे हम सॉल्ट, थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, बस कोई मसाला भी इसमें नहीं जाता है। अभी मैंने एक टमाटर जो है वो बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है। इसमें हम डालेंगे ढेर सारा लेमन, अगर आपको पसंद हो तो। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है और मुझे काफ़ी पसंद है ये भी, और जो वाइट वाली मटर होती है वो भी। तो यहाँ मैंने डाल दिया है 1 से 2 हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च के बिना तो जो हमारी चाट होती है या कुछ भी ऐसे स्नैक्स होते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। नाश्ते में हरी मिर्च या खाने में तो उसका अलग ही मज़ा होता है। एक टमाटर मैंने डाल दिया है। देखिए इसमें सब कुछ हेल्दी है, टमाटर भी हेल्दी है, मूंग भी हेल्दी है। आप इसमें चाहें तो अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें एक टमाटर डालती हूँ और एक डालती हूँ प्याज, और डालती हूँ ढेर सारा नींबू। तो प्याज जो है वो मैं ना हमेशा बाद में डालती हूँ, क्योंकि भोग लगाना होता है मुझे, इसलिए। तो यहाँ मैंने देखिए प्याज डाल दिया है, ऊपर से डाल दी है बेसन की भुजिया। चाय मेरी बन के हो गई है तैयार। तो आधे कप मैं चाय पीती हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं चाय नहीं लेती हूँ, क्योंकि नाश्ते के साथ थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो बस वही चाय और नाश्ता करूँगी अब मैं। तो ब्रेकफास्ट जो है वो मेरा हो गया है और अभी बज रहा है 12। तो मैंने सोचा कि अब कुछ खाने में बना लेती हूँ। कल रात ना पत्ता गोभी बनाने वाली थी मैं, तो मैंने देखो आप बॉईल करके भी यूँ रख लिया है, क्योंकि सुबह जब बनानी होती है ना, और वैसे भी हमेशा जो पत्ता गोभी होती है मैं 1 सीटी देके बॉईल कर लेती हूँ, देन उसके बाद जो है वो बनाती हूँ। उससे क्या होता है, जल्दी बन जाती है और कच्ची कच्ची जैसी नहीं लगती है। तो सुबह के टाइम पे तो ख़ास तौर से ये वाली टिप मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। रात में ही काट के बॉईल करके रख देती हूँ, सुबह फट से जो है वो छौंक देती हूँ, तो बहुत जल्दी से जो है वो बन जाती है। पर आज क्या हुआ कि ये बहुत आलसी हो गए उठने में। अभी उठ रहा हूँ, अभी उठ रहा हूँ, और मेरे को भी सोते रही, मैं भी सोती रही, क्योंकि मुझे लगता है जब ये उठता है ना सेम टाइम पे मैं भी उठ जाती हूँ, तो मेरी कुकिंग हो जाती है, वो तब तक रेडी हो जाते हैं। तो मैं भी जो है वो सोती रही, तो लंच जो है वो बना ही नहीं पाई। फटाक से आटा रखा था कल रात का, तो पराठे सेक के और उनको नाश्ते में जो है वो मैंने दे दिए, वो खा के चले गए। तो गोभी जो है वो ऐसे कैसे ही रखा है कटा हुआ, और बन नहीं पाया। तो अभी जो है दोपहर में मैं सोच रही हूँ लंच में गोभी बना लेती हूँ और पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि भूख तो लगाना ही है और मुझे भी खाना है। तो अब ऐसी लापरवाही नहीं करती हूँ। पहले क्या होता था ना, खाना नहीं होता था, मैं बैठ जाती हूँ, थक गई। तो क्या करती थी मैं ना, मैगी बना लेती थी, कभी कुछ बना लेती थी, मतलब अटरम सटरम कुछ खा लेती थी। पर अभी क्या होता है, अभी मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ। तो मैं इस टाइम बना लूँगी ये सब्जी और पराठा, और रात में जो है वो कोई दाल बना लूँगी, अरहर की दाल, और चावल बना लूँगी। तो रात का भी हो जाएगा और अभी का भी जो है वो हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़े से चेंजेस करे हैं घर में, आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। बहुत दिनों से ना दिमाग में था करने का, तो फाइनली मैंने कर लिया है। तो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा ही था, ये सोफ़ा तो यहाँ पर पड़ा हुआ ही था, और इसके सामने ना ये वाली जो वॉल थी किचन वाली, यहाँ पर ऐसे हम लोगों ने टीवी यूनिट लगा के, और यहाँ पर जो है वो हमने टीवी रख दिया है। पहले इधर रखा हुआ था, आपने देखा ही था। तो यहाँ पर जो सोफ़े का नीचे वाला पार्ट था, शेट्टी जो थी, वो हमने यहाँ डाल दी है। उसके बाजू में यहाँ पे लगा दिया है ये लैंप इसलिए यहाँ रखना पड़ा, क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन ना यहाँ से है। ये बड़ा ही बेतुका सा होल बना हुआ है, ये वायर आया है, तो इसके चक्कर में यहाँ पर हमें वाईफाई के लिए कुछ तो अरेंज करना ही था। और उससे क्या है कि थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है, और वाईफाई भी रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो एक फ़ोन का वायर जो है वो निकला हुआ है, तो अभी फ़ोन ख़राब है, तो मैंने वो निकाल के रख दिया है। तो वो सब दिख रहा है, वो थोड़ा सा ऑड लग रहा है। ये बोर्ड निकल आया था बाहर की साइड में, देखो आप ये। तो मैंने ना इसको अभी टेप से जो है वो लगा रखा है। इलेक्ट्रिशियन बुलाया है पर अभी आया नहीं है, तो ये सब ठीक करवा देंगे। तो यहाँ पर ये जो है वो लगा दी है, और अभी कुछ इस तरीके से जो है वो लग रहा है। और यहाँ पर ये प्लांटर रख दिया है, जिस पे मैंने लगा दिए हैं प्लांट। यहाँ पीछे एक्सटेंशन तो लगा हुआ ही है, जिससे लैंप हम लगाते थे, तो ये फ़ोन वोन यहाँ बैठे तो चार्ज करने में ठीक रहता है।
तो फ़िलहाल अभी थोड़ा सा नयापन लग रहा है। देखो आप, स्पेस भी काफ़ी ये खुला खुला सा लग रहा है। पहले क्या था ना, वो सोफ़े वाला ये जो पार्ट है यहाँ पड़ा था, तो काफ़ी आगे तक आता था, तो उतना वैसे भी थोड़ा सा कुछ चेंज करो तो अच्छा सा लगता है। तो अभी टीवी हम लोगों ने ना यहाँ रख दिया है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है टीवी यहाँ पर। तो क्या हुआ ना कि टीवी जब भी ऐसे सामने वहाँ पर रखा था उस वाली वॉल पे, तो विंडो एकदम सामने है, वहाँ से बहुत लाइट आती थी टीवी के ऊपर, और किचन वाली विंडो से भी बहुत ज़्यादा लाइट आती थी, और रेलिंग जो है ना किचन में बाहर वाली विंडो की, वो पूरी जो है वो टीवी में दिखती थी। तो टीवी देखने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मतलब साफ साफ टीवी ही नहीं दिखता था, वो इमेजेस जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो दिखता रहता था विंडो का। तो बहुत समय से मैं चाह रही थी कि हाँ टीवी कर दूँ, पर क्या है कि टीवी तो बहुत हल्का है, लेकिन टीवी यूनिट अच्छी खासी भारी है, तो दो अलग अलग हैं, तो इनका वेट कर रही थी मैं कब इनका मन बनेगा तो मैं इनसे करवा लूँ, और ख़ुद भी सोचते जा रही थी कि कैसा लगेगा कैसा लगेगा। तो फाइनली मैंने इनसे कल जो है वो ये पूरा सेटअप करवा लिया था, और अब मैंने वो सब उधर पड़वा दिया है। तो थोड़ा सा मुझे ऑड ये लग रहा है, टीवी देखने में बहुत सही लग रहा है, यहाँ से बैठ के टीवी सामने है, कोई लाइट वाइट नहीं पड़ रही है। और ये चीज़ हो गई, मतलब जो मुझे ख़राब लग रहा है वो ये हो गया कि पहले मैं किचन से टीवी देख लिया करती थी, वहाँ रखा था, वहाँ से वहाँ आराम से देख लिया करती थी, कोई सीरीज़ देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो ये अपने यहाँ आराम से लेट बैठ के देख लेते थे। मैं किचन में अगर कुकिंग कर रही हूँ तो मैं वहाँ से देख लेती थी। लेकिन अब ना बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, मतलब टीवी का जो बैक साइड है वो किचन से दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है। मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं था, पर अभी मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इनसे काम करवाना मतलब एक तो बहुत ही मुश्किल होता है कि वो किसी चीज़ को चेंज करें। अब एक दिन ही करवाया, अगले दिन मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार मैंने क्यों करवा दिया, तो वो जो है अब नहीं करेंगे जल्दी से, और मैं खुद से कर नहीं सकती। तो अभी थोड़े दिन हम इसी के साथ, इसी सेटअप के साथ रहेंगे, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। बाद में थोड़े टाइम बाद अगर मुझे लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है या कुछ भी है, तो मैं इनको मनाने की कोशिश करूँगी और फिर करेंगे। आप लोग ज़रूर बताना कि ये वाला सेटअप कैसा लग रहा है आपको। चलिए अब चलते हैं खाना बनाने की तरफ, क्योंकि ना मुझे भूख लगने लगी है। मूंग खाया था ना, वो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो अब मैं जल्दी से सब्जी जो है वो बना लेती हूँ। हमेशा ना सब्जी में ऐसे जो है वो मसाले डालती हूँ, मतलब पहले हींग जीरा डाल के जो भी सब्जी बनानी होती है सब्जी डाल देती हूँ, चाहे वो मैं कुकर में बना रही हूँ चाहे वो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। देन उसके बाद थोड़ा चलाने के बाद फिर मैं सारे मसाले उसमें ऐड करती हूँ। तो कौन कौन ऐसा करता है, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो जैसे ही तेल पक जाता है उसमें ही सारे मसाले डाल देते हैं, पर पता नहीं मेरी ऐसे आदत हो गई है, पहले मैं वैसे ही कुक करती थी, पर अभी बहुत टाइम से मेरी ऐसे आदत हो गई है, तो मैं ऐसे ही जो है बना देती हूँ। बस सब्जी मैंने कर दी है, अब इसको थोड़ा सा लिड लगा के कुक कर लूँगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आटा गूँध लेती हूँ। तो मैंने ना ये स्टूल किचन में ही रख रखा है, पास में ही घड़े के नीचे, तो दिखाया था आपको। तो जब भी मुझे नीचे वाले काम होते हैं, मतलब कुछ ऐसे बर्तन लगाने होते हैं नीचे के साइड में, थोड़ा देर तक वाला जो काम होता है, या आटा ऐसे निकालना है तो पूरा झुको फिर उठो, तो उसके लिए ये स्टूल बहुत काम में आता है। मैं हमेशा इस पर बैठ के जो है वो आटा वाटा निकाल लेती हूँ। देन बहुत आराम मिलता है मुझे, और जब मैं कुछ खाना वाना बनाती हूँ ना तो चेयर पे बैठ के इस पर पाँव रख लेती हूँ, तो वो भी बड़ा सही रहता है। अभी ना मीशो से मैंने ये एक स्ट्रॉ का पैक मंगाया था, तो ये इसमें 4 तो स्ट्रॉ मिले हैं और एक मिला है ब्रश। तो नारियल पानी वगैरह पीते हैं ना, उसके लिए मंगाया है, क्योंकि वो जो देते हैं ना वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का होता है, एकदम पतला सा, और उसको पीते पीते ना एकदम दब जाता है, बीच में नारियल पानी आता भी नहीं है। तो मैंने ये मंगाया, इसके साथ ही बहुत ही स्लीक सा ब्रश मिला है, जिससे क्लीनिंग में जो है वो बड़ी अच्छा रहेगा। और इस तरीके के 2 स्ट्रेट हैं स्ट्रॉ, और 2 जो है इस तरीके के बैंड वाले हैं, तो बहुत ही सही है इसके अंदर ये क्लीन करने के लिए, और आराम से जो है वो पूरा क्लीन हो जाएगा ब्रश। तो मीशो से मैंने पहले अमेज़न पे देखा था, अमेज़न पे था ये 99 रुपीज़ का ही था, लेकिन उसमें 48 रुपीज़ जो है वो डिलीवरी चार्ज लग रहा था।
फिर मैंने मीशो पर सर्च किया, मीशो पे भी 99 मीशो पे था 105 का, लेकिन उसमें कोई भी जो है वो डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा था। तो मीशो में ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि मतलब डिलीवरी चार्ज ना बहुत ही रेयर मैंने देखा है कि लगता है। अमेज़ॉन में तो हमेशा ही ऐसा होता है कि अगर आपने 500 से अंदर की कोई भी चीज़ जो है वो ली है तो उसमें डिलीवरी चार्ज आपका 50-70 रुपये लगना ही लगना है, पर मीशो में ऐसा नहीं होता है। तो मैंने ये जो है वो मीशो से 105 रुपये का मंगा लिया है। और अभी नारियल पानी जो है वो 2-2 रखे हुए हैं, तो वो भी पीना है। मुझे ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है नारियल पानी, मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा पीना पसंद नहीं करती हूँ। बहुत ही कम पीती हूँ, वीक में 2 से 3 बार पीती हूँ, उतना ज़्यादा नहीं पीती हूँ। ये मिथ होता है कि नारियल पानी डेली डेली पीने से जो है वो बच्चा गोरा होगा, उसके बाल घने होंगे, या ये सब चीज़ें, वो सिर्फ हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पी लेती हूँ, प्यास मुझे अच्छी लगती है, तो नारियल पानी जो है वो मैं वीक में 2 से 3 बार पीती हूँ। कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी आजकल का क्या रूटीन चल रहा है खाने पीने का। थोड़ी देर में इसको बस लिड लगा के कुक करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी मसाले वगैरह होते हैं ना वो अच्छे से कुक हो जाते हैं। उसके बाद खोल के बस इसको फटाफट से ऐसे करके हम इसको पका लेंगे, बहुत ही जल्दी से हमारी गोभी बनके तैयार हो जाती है। थोड़ा सा कल का चावल रखा हुआ है, तो मैं मस्त अपना चावल और गोभी खाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी हो, उसके साथ चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। तो चावल थोड़ा सा और 2 सेकूंगी बस पराठे, जो कि ठाकुर जी के लिए हो जाएंगे और मेरे लिए हो जाएंगे। सब्जी जो है वो मैंने इसमें टिफ़िन में करके रख दी है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाई थी ना, तो वो वैसा हो जाता, काली पड़ जाती है और टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए मैंने तुरंत के तुरंत इसमें से निकाल के रख देती हूँ। हमारे जो वो आती है ना हाउस हेल्पर, तो ये जो इस तरीके के टिफ़िन की लिड्स होती है ना, वो ऐसे ही धो के जो है वो चली जाती है, मतलब इसको ऐसे रबड़ को निकालती नहीं है। तो फिर मैं 3-4 दिन के बाद एक बार इसको निकाल के देन अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना पीछे पूरा गंदा गंदा काला काला भर जाता है। और उन लोगों का काम तो यार ऐसा ही होता है, उनको इतनी जगह काम करना रहता है, तो वो फटाक से बस ऐसे ऐसे धोती है और चली जाती है। बर्तन वाला, तब से मुझे बड़ा ही आराम हो गया है। इसमें बहुत जल्दी जो है वो बर्तन ड्राई हो जाते हैं। उस वाले क्या बोल रही हूँ मैं, प्लास्टिक वाला जो था ना, उसमें पानी ना नीचे की तरफ भर जाता था, इसमें सारा रिमूव हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी भी देखो आप, पानी बिल्कुल भी जो है वो नहीं है, एक आधी जो है वो थोड़ा सा मतलब डॉट है, अदरवाइज पानी बिल्कुल नहीं रहता है उसमें, नीचे बिल्कुल भर जाता था। तो मैं खाना खाने के बाद जो है वो बर्तन लगाऊंगी, लग रही है भूख। और कल मैंने दिया था सारे प्लांट्स को पानी, तो मैंने आपको पाइप बताया था ना, वो मैंने वहाँ लगा दिया था। वो अगेन पाइप जो है वो देखो निकल के वो दिख रहा होगा ब्लू वाला, वो लटका पड़ा हुआ है। और मुझे अब पानी उससे देना पड़ता है, मतलब जग से ले जा के जो है वो मुझे पानी देना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पर क्या करें, उस वजह से क्या होता है कि मेरे प्लांट्स भी जो है ना वो थोड़े थोड़े ड्राई होने लगते हैं, क्योंकि मैं डेली मतलब उतना मैं फ्रीक्वेंटली पानी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत चक्कर लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी मुझे लगती है कि उस चक्कर में मेरी थोड़ी वॉक हो जाती है, मतलब थोड़ा इधर से उधर जाओ, किचन से पानी लेने जाओ, वो सब करो,
उसमें मेरी वॉक हो जाती है। तो ये देखो कितने सुंदर मनी प्लांट जो है वो लग रहे हैं, अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और इसको तो मैंने बहुत कट कर दिया है, इतना छोटू सा बना दिया है, बहुत लंबा था ये। हाँ, एक बड़ा वाला टांग दिया है, पहले वो उधर था लेकिन अभी टीवा कह रही हूँ, टीवी रख दिया है ना, तो उसके ऊपर पूरा आता, तो मैंने छोटा वाला वहाँ हैंग कर दिया है, बड़ा वाला यहाँ हैंग कर दिया है, तो काफ़ी सही लग रहा है। बाजरा जो है वो पूरा भर दिया है, काफ़ी दिनों बाद जो है वो भर पाई हूँ। क्या हो रहा है ना कि मैं रोटी पराठा ही जो है वो डाल दे रही थी इतने दिन से, क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा बीट कर रहे हैं। अगर मैं इसको हैंग कर रही हूँ तो पूरी बैल्कनी जो है ना, ये बीच वाले रूम की पूरी गंदी कर देते हैं, तो मैं वहाँ पे हैंग कर देती हूँ इसको। मखाने जो है वो मैंने इसमें भर के रख दिए, इसमें गुलाब जामुन आए थे, तो ना डिब्बा भी थोड़ा सही है, इसमें इसलिए रख दिए मैंने, पैकेट में याद ही नहीं रहता है कि खाने हैं, भूल जाते हैं, तो इसमें रख दिए मैंने। अब ये सामने रहेगा तो मुझे याद रहेगा, तो इसको मैं यहाँ पर जो है वो रख देती हूँ, जिससे दिखता रहे, तो चाय वाय के साथ जो है वो भून के खा लेते हैं, अच्छे लगते हैं। और इतने से बच गए हैं, ये शाम को चाय के साथ भून के खा लूँगी, इनको भी पसंद है, मेरे को भी बहुत पसंद है। मैं तो कच्चे मखाने भी जो है वो बड़े मन से खा लेती हूँ। वो चीज़ें ना अंदर रह जाती हैं, वो खाने से रह ही जाती हैं, उनको भूल ही जाते हैं। और जितनी भी चीज़ें बाहर बाहर हमें दिखती रहती हैं ना, वो जो है वो ईज़िली ख़त्म हो जाती हैं। और जो चीज़ फ्रिज में रखी है या अंदर कहीं स्टोर करके हमने रख दी है, तो वो रखी ही रह जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, किस किस के साथ ऐसा होता है। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को, शाम का बज गया है 6:30। तो अभी मैं आरती वगैरह जो है वो शाम की जल्दी कर लेती हूँ, थोड़ा पूजा वूजा करती हूँ, तो मैं 6:15 से बैठ जाती हूँ और ऑलमोस्ट 6:35 6:40 तक मेरा पूजा पाठ हो जाता है, क्योंकि ये आ जाते हैं 6:30 के लगभग, आगे पीछे थोड़ा सा। तो फिर क्या होता है, चाय वाय पीनी होती है, तो मेरा ये होता है कि मैं पहले पूजा आरती वगैरह कर लूँ, उसके बाद ही आराम से सुकून से बैठ के चाय पीऊँ। तो आज जो है वो मैं नाश्ते में शाम के बनाने वाली हूँ, मतलब भूनूंगी मूंगफली के दाने और मखाने, इनको बहुत पसंद है और मेरे को भी अच्छे लगते हैं। तो आज सोचा सिंपल सा जो है वो यही भून लेती हूँ। कभी कचरी वचरी जो होता है वो भून लेती हूँ, कभी कुछ, तो ऐसे कुछ ना कुछ चाय से खा ही लेते हैं, क्योंकि शाम को इनको भी ना बहुत तेज भूख लगी होती है। तो दोपहर में लंच करते हैं एक्चुअली ऑफिस में 1 बजे करीब, उसके बाद सीधे शाम को 6:30 बजे घर आते हैं, तभी कुछ खाते हैं। तो कुछ ना कुछ जो है वो मैं इस तरीके से कभी पकौड़ी बना लेती हूँ, कांदा भजिया, कभी कोई भजिया,
तो वही आज मैंने सोचा कि मखाने और मूंगफली जो है वो भून लेती हूँ। तो बस वही तल रही हूँ, चाय भी मेरी एक साइड में बन रही है। और ये बहुत ही सिंपल सा स्नैक्स होता है जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी होता है। अगर कहीं घूमने भी जा रहे हो ना, जैसे ड्राइव पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो ऐसे टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में तो बड़ा सही है कि आप भून भून के इसको एक कंटेनर में करके रख के ले जाओ। और जब भी आपको कुछ खाने का मन करे, एकदम भूख लगे, हमेशा कुछ भी अवेलेबल नहीं होता ना, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जा रहे हो कहीं डिनर पे जा रहे हो या लंच पे जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो और आपको एकदम आपका मनचाहा रेस्टोरेंट मिल जाए, ढाबा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो तब तक आप भूखे रहो, इससे बेटर है कि आप ऐसा कुछ भी रखो और मस्त अपना खाते पीते जाओ। तो मैंने मूंगफली बाद में इसलिए डाल दिया था क्योंकि मुझे सॉल्ट डालना था, तो प्लेट में अच्छे से मिल नहीं पाता है, इसलिए मैंने कढ़ाई में ही दोबारा से जो है वो डाल दिया था। और अभी मेरे दिन के मूंग बचे हुए हैं, मैंने दिखाया था आपको, डिब्बी में भर के रख दी थी। तो बस उसी मूंग को जो है वो हम गर्म कर लेंगे। इस टाइम दोनों लोग बहुत भूखे होते हैं, तो जो भी सामने होता है ना सब खत्म हो जाता है, मतलब सब कुछ खप जाता है। इस टाइम पे अगर मैं इनको पूरा खाना भी खिला दूँ तो भी ये खा लेंगे, पर इतनी जल्दी खाना खिला दूँ तो रात में लगने लगती है भूख, इसलिए थोड़ा मोड़ा खा लेते हैं अभी। अभी रात का बज रहा है 9 और मेरा खाना हो गया तैयार। तो मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया क्योंकि सिंपल दाल चावल रोटी मुझे बनाना था, तो बताया ही था आपको। तो मेरी चपाती भी इसमें बन गई हैं, दाल जो है वो मेरी देखिए रेडी हो गई है, और राइस भी जो है वो मैंने स्टीम वाला राइस बनाया है, जो मार निकल के बनाते हैं ना वो वाला। तो राइस भी बन गया है, सब्जी मेरी बनी रखी हुई है, तो मुझे आज कुछ खास बनाना नहीं था। ये गए हैं नीचे से सब्जी वगैरह लेने के लिए। टीवी देखो यहाँ से ऐसे दिख रहा है उल्टा, किचन से इसका बैक साइड दिख रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर थोड़े दिन के लिए ऐसे ही रखेंगे, वरना मेरी डांट पड़ जाएगी अगर मैं कहूँगी फिर से वहाँ पर रखो। तो बस आज के ब्लॉग में आई नो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, पर जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।